हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। जल्दी से आप लोग आ जाएं, मेरी स्टोरी सुने। जादू का फूल। स्टोरी स्टार्ट होते ही मैं आपको जल्दी से इसका नाम बताती हूँ। जादू का फूल। जैसे ही वज़ीर जंगल के दरमियानी हिस्से में पहुँचा तो चुड़ैलों ने इसके इर्द गिर्द घेरा कर दिया और इसे उठाकर अपनी मलका के पास ले गईं, जहाँ मलका ने इसे पत्थर का बनाकर अपने महल के तहखाने में रख दिया। उधर बादशाह ने चंद माह तक वज़ीर की वापसी का इंतज़ार किया, मगर वज़ीर वापस ना आया। तो बादशाह समझ गया कि वज़ीर किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है और अब वो कभी वापस नहीं आएगा। बादशाह खुश था कि अब मक्कार वज़ीर से हमेशा के लिए जान छूट गई। बादशाह ने मुल्क में ऐलान करवाया कि जो कोई जंगल के इस पार जाकर 7 रंगों वाली जादुई फूल लेकर आएगा, मैं उसको अपनी सल्तनत का वली अहद बना दूंगा और अपनी बेटी शहज़ादी माजबीन की शादी इससे कर दूंगा। ये ऐलान सुनकर तो कई नौजवान फूल लाने की गर्ज से गए, फिर भी वापस न आए। कुछ अरसे बाद ये खबर पड़ोसी मुल्क पहुंची। वहाँ के गांव में एक कम्हार अपने नौजवान बेटे सलमान के साथ रहता था। कम्हार सारा दिन मिट्टी के बर्तन बनाता और सलमान इसे शहर में बेच कर आता। इस तरह इन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाती। सलमान बहुत बहादुर और अक्लमंद नौजवान था। ये खबर सुनकर इसने अपनी किस्मत आजमाने का फ़ैसला किया। सलमान के वालिद ने इसे बहुत रोका, मगर इसने अपना फ़ैसला ना बदला। अगले रोज़ ही वो पड़ोसी मुल्क के लिए रवाना हो गया और कई हफ्तों बाद बादशाह के महल जा पहुंचा। सलमान ने बादशाह को बताया कि वो जंगल पार जाकर 7 रंगों वाला जादुई फूल लाना चाहता है। बादशाह ने इसको इजाज़त दे दी और चंद ज़रूरी अशिया देकर रवाना कर दिया। सलमान महम के लिए निकल पड़ा। जंगल में दाखिल होने के बाद शाम हो गई और रात का अंधेरा फैलने लगा। इसने एक महफूज जगह देखकर दरख्त के नीचे रात गुजारी। वो दिन भर सफ़र करता और रात को आराम करता। यूं कई हफ्तों के सफ़र के बाद अब वो जंगल के दरमियानी हिस्से में दाखिल होने वाला था। उसने सुन रखा था कि ये हिस्सा चुड़ैलों की मलकियत है, सो इसने सोचा कि क्यों ना पहले नमाज़ पढ़कर अल्लाह से दुआ करूं कि आने वाली मुश्किलात में मेरी मदद फरमा। उसने नमाज़ पढ़कर दुआ मांगी और कुछ देर सुस्ताने के लिए एक दरख्त के नीचे सो गया। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि आहट से इसकी आंख खुल गई। ये आहट करीब मौजूद दरख्तों के झुंड से आ रही थी। उसने फ़ौरन अपनी तलवार संभाल ली। वहाँ से एक परी नमूदार हुई। परी को देखकर सलमान घबरा गया। इससे पहले कि वो परी परवार करता, परी ने कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद को आई हूँ। तुम एक अच्छे और नेक मकसद के लिए जा रहे हो। तुम जिस फूल की तलाश में हो वो जंगल के पार मौजूद एक तालाब के किनारे पर है, जिस पर एक आदमखोर देव पहरा दे रहा है। वहाँ तक जाने के लिए तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। उस जंगल का अगला हिस्सा चुड़ैलों और आदमखोर जिनों के कब्ज़े में है और वो तुम्हें अपनी बस्ती से गुजारने ना देंगे, मगर तुम्हें हिम्मत से इनका मुकाबला करना होगा। एक बात का ख्याल रखना कि कुछ भी हो जाए मगर पीछे मुड़कर मत देखना और आराम की गर्ज से इनकी बस्ती में रहना। अगर तुमने ऐसा किया तो वो तुम्हें पत्थर का बनाकर कैद कर लेंगे और तुम कभी लौट कर ना आ सकोगे। फिर परी ने एक सुर्ख रंग की अंगूठी और सफ़ेद रंग का सफ़ूफ देते हुए कहा कि तुम जब चुड़ैलों की बस्ती से निकलने में कामयाब हो जाओगे तो इस अंगूठी का रंग नीला हो जाएगा। फिर जब तुम फूल के पास पहुँचे तो इस अंगूठी की शुआएं इस देव पर डाल देना, वो जलकर राख हो जाएगा। और अगर तुम्हारे सामने कोई खूंखार जानवर आए तो इस सफ़ूफ का कुछ हिस्सा इसकी तरफ उड़ा देना, वो जानवर अंधा हो जाएगा। सलमान ने परी का शुक्रिया अदा किया और परी वहाँ से गायब हो गई। सलमान दोबारा अपने सफ़र पर रवाना हो गया। शाम तक सलमान चुड़ैलों की बस्ती में दाखिल हो गया था। अभी कुछ दूर चला था, एक खौफनाक चुड़ैल को देखकर सलमान डर गया। वो भागने के लिए मुड़ने ही वाला था कि इसे परी की नसीहत याद आ गई और उसने भागने का इरादा तर्क कर दिया। फिर अपनी तलवार निकाली और इस पर हमला कर दिया। चुड़ैल गायब हो गई। अब सलमान पूरे होश व हवास के साथ चलने लगा। मज़ीद कुछ दूर चलने के बाद इसे अपने पीछे घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। सलमान ने देखना चाहा कि क्या माजरा है, मगर फिर इसे परी की नसीहत याद आ गई। इस तरह इसे कई खौफनाक दिल और दहलाने वाली आवाज़ें सुनाई दी, मगर वो हर चीज़ को नज़रअंदाज करता हुआ आगे बढ़ता रहा। अब वो चुड़ैलों की बस्ती से निकलकर जंगल के आखिरी हिस्से में दाखिल हो चुका था। इसने परी का दिया हुआ सफ़ूफ अपनी जेब से निकालकर हाथ में पकड़ लिया ताकि बवक्त ज़रूरत फौरी तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। इसे बहुत से
خونخوار جانوروں کا سامنا کرنا پڑا، مگر جیسے ہی کوئی جانور اس کے سامنے آتا تو وہ پری کا دیا ہوا سفوف اس کی جانب پھونک دیتا۔ یوں وہ جانور اندھا ہو جاتا اور غراتا ہوا دور بھاگ جاتا۔ آخرکار سلمان جنگل پار کر کے اس تالاب تک پہنچ گیا جہاں دیو 7 رنگوں والی جادوئی پھول پر پہرا دے رہے تھے۔ سلمان اس سے کچھ ہی فاصلے پر رک گیا اور انگوٹھی کا رخ دیو کی طرف کر دیا۔ جیسے ہی انگوٹھی سے شعاعیں نکل کر دیو پر پڑیں وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ سلمان نے پھول توڑا اور بادشاہ کے محل پہنچ گیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے پھول کا رس نکال کر پیا تو وہ 3 دن کے اندر اندر صحت یاب ہو گیا۔ حسب وعدہ بادشاہ نے سلمان کو اپنی سلطنت کا ولی عہد بنا دیا اور اپنی بیٹی شہزادی معجبین کی شادی اس سے کر دی۔ سلمان نے اپنے والد کو بھی اپنے پاس بلا لیا اور سب محل میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو دوستوں کیسی لگی آپ کو میری اسٹوری؟ تو جلدی سے لائک اور سبسکرائب ضرور کرتے رہیے گا۔ سبسکرائبر جتنے بھی ہوں گے تو پھر میں آپ کو روز اچھی اسٹوری سناتی رہوں گی۔ تو دوستوں آپ کا بہت شکریہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے کل انشاءاللہ۔